हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने वाला है नया चैप्टर रे ऑप्टिक्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मिरर। तो देखो यहाँ स्पेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। स्पेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। तो यहाँ पे एक होलो स्फीयर दिया है एंड दिस पार्ट आउटर सरफेस सपोज क्या है, सिल्वर पॉलिश, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ इनर सरफेस। तो ये क्या हो गया, कॉन्केव मिरर। सो स्पेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। द स्पेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्केव मिरर एंड नंबर 2 है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो यहाँ इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, इफ the silver surface is outer polish and reflection of light takes place from the inner surface, then the mirror is called as concave mirror. तो देखो यहाँ it is a part of hollow sphere having outer part, that is the bulging surface, is silvered and the inner part, that is depressed surface, as a reflecting surface. मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से होगा, फ्रॉम इनर सरफेस, इस कॉन्केव पार्ट से होगा। सो वी कॉल इट्स एज अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब यहाँ देखो, व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर, सो दे कॉन्वर्ज द पैरेलल रे टू अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड फोकस। सो वी से दैट ए कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जिंग मिरर। सो अगेन concave mirror, it is a part of hollow sphere having outer surface is silvered and the inner part, that is depressed surface, acts as a reflecting surface and this concave mirror is called as converging mirror. ठीक है, एंड नंबर 2 है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ अगर इनर सरफेस को सिल्वर पॉलिश किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। सो इट इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर हैविंग इनर पार्ट, दैट इज डिप्रेस्ड सरफेस, इज सिल्वर एंड द आउटर पार्ट, दैट इज बल्जिंग सरफेस, एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बल्जिंग सरफेस क्या रहेगा, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दिस कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट मिरर, क्योंकि यहाँ पे अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरे, then after reflection they diverge. So concave mirror is called as convergent mirror and convex mirror is called as diverging mirror. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है some important definition related to the spherical mirror। तो हमने कहा था कि spherical mirror क्या है, it is a part of hollow sphere of which one surface is silver polish. Okay, so in case of spherical mirror, number 1, pole. So pole is a midpoint P of a mirror. Suppose ये mirror है, concave mirror, तो pole क्या है, midpoint P of the mirror. Any section of the mirror, any section of mirror such as M dash, ये जो M dash, ये जो section है, is called principal section. क्या बोलेंगे इसको हम, प्रिंसिपल सेक्शन, और पी क्या है उसका, पोल। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट is called as radius of curvature. ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called as principal axis. So principal axis is the line CP. Principal axis is the line CP joining the pole and the center of curvature of the mirror. Next है principal focus is an image point F on the principal axis for which the object at infinity, देखो यहाँ इसके पहले के केस में
मैंने कहा था कि व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस कॉन्केव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट विल कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी, सब पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ फोकस होने वाले, एट दिस पॉइंट। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रे ऑफ लाइट है, सभी रे ऑफ लाइट क्या हो गए, डाइवर्ज, बट दिस रे ऑफ लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। इसको अगर आगे लेके जाओ तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये क्या हो गया, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। इट इज द डिस्टेंस PF फ्रॉम पोल टू फोकस। इट इज द डिस्टेंस PF between the pole P and the focus F along the principal axis from point P to F. Next है aperture. In reference to the mirror means the effective diameter of the light reflecting area of the mirror. तो ये M dash जो है इसको क्या लेंगे, aperture. So aperture in reference to a mirror means the effective diameter of light reflecting area of the mirror. यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज किसके ऊपर डिपेंड है, एरिया के ऊपर, और एरिया किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। नंबर 2, distance measured in the direction of incident ray are taken as positive. Distance measured in the direction of incident ray are taken as positive, and distance measured opposite to the direction of incident ray are taken as negative. ठीक है, सपोज हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव, और इमेज अगर अपोजिट साइड में है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, सेम साइड में है तो इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। सो द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड अपोजिट एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। This is why in our convenience u or v are taken to be negative if it is in front of the mirror and positive if it behind the mirror. Image distance या object distance in front of the mirror क्या रहेगी, नेगेटिव, और behind होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। For concave mirror it is negative, ठीक है। For concave mirror reflection takes place from inner surface, तो center of curvature and pole, तो radius of curvature for concave mirror क्या रहेगा, negative. For concave mirror it is negative. For convex when reflection takes place from outer surface, silver polish inner surface से है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो फॉर कॉन्केव मिरर इट इज नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज पॉजिटिव, एंड फॉर प्लेन इट इज इंफिनिटी। अगर मिरर प्लेन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, इंफिनिटी। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। फॉर कॉन्केव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नेगेटिव, for convex mirror radius of curvature is positive, and for plane mirror it is infinity, ठीक है। और एक बात ध्यान रखो कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो कॉन्केव मिरर क्या करेगा, उसको कॉन्वर्ज करेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। तो फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव। फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव, एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव। फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव,
और फॉर प्लेन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। और ये भी ध्यान रखो कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर क्या रहेगी, नेगेटिव, एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की रिलेशन क्या रहेगा, फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन जैसे मैंने अभी कहा था कि फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव, एंड फॉर प्लेन मिरर इट इज इन्फिनिटी। तो न्यूमेरिकल्स के समय आपको अगर कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है तो कैलकुलेशन करते समय आपको r इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, -20। अगर ध्यान में फोकल लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर फॉर कॉन्केव मिरर, तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, -5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व मिरर। तो फर्स्ट है कॉन्केव मिरर। सो इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर मे बी रियल, वर्चुअल और इरेक्ट, मे बी स्मॉलर, लार्जर और इक्वल इन साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो देखो नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। तो देखो ऑब्जेक्ट अगर एट इंफिनिटी है तो वहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी। सो व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रे ऑफ लाइट विल कॉन्वर्ज। ठीक है, और सभी रे ऑफ लाइट कॉन्वर्ज हो गया एट द फोकस। तो यहां पे इसने क्या इमेज तैयार किया है, रियल एंड एट द फोकस। तो इमेज फॉर्म होंगी एट पॉइंट एफ दैट इज फोकस, इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन लेस देन -1। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कॉन्वर्ज एट द फोकस। नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज ऑब्जेक्ट है ए बी, तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस टू द फोकस, और जो रे ऑफ लाइट फोकस में से पास हो गया, मतलब इस सरफेस के ऊपर, सॉरी फोकस में से पास हो रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यहाँ दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ मिले, यहाँ पे। सो ए डैश बी डैश बी द इमेज। तो इमेज क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, इससे क्या है, स्मॉलर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज होंगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर इन साइज, सो मैग्निफिकेशन लेस देन 1, -1। ठीक है, आगे ध्यान में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी द इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेक्स्ट है when object is placed at the center of curvature. When object is placed at the center of curvature, ये है फोकस, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। तो अगेन ऑब्जेक्ट है ए बी, पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस टू द फोकस, और जो रे ऑफ लाइट फोकस में से जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों रे कहाँ पे मीट हो रहे हैं, एट पॉइंट सी। सो वी गेट रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज फॉर्म एट पॉइंट सी। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज, सो मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना रहेगा, 1। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, -1, क्योंकि अपर हाइट मेजर्ड अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये क्या रहेगा, -1। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
object AB is placed between center of curvature and focus. So again parallel ray of light after reflection passes to the focus, और जो ray of light focus में से जाएगा after reflection become parallel to the principal axis. तो यहाँ पे देखो इमेज क्या है, रियल, इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज. सो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होंगी बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी. सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है, मतलब 2 टाइम्स द फोकल लेंथ के आगे है. तो बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी रियल, इन्वर्टेड, लार्जर और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1. मैग्निफिकेशन रहेगा ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, दैट इज u इक्वल टू f. ऑब्जेक्ट को कहा रखा है एट द फोकस. तो देखो यहाँ फोकस है, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, और एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली सरफेस के ऊपर गिरा है, तो इट टर्न बैक अलोंग द सेम पाथ. तो यहाँ पे इमेज कहाँ तैयार होगी, एट इन्फिनिटी. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस द इमेज इज एट इन्फिनिटी, रियल है, इन्वर्टेड है एंड वेरी लार्ज इन साइज. सो मैग्निफिकेशन मच ग्रेटर देन -1. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल. पोल और फोकस के बीच में है, तो अगेन रे ऑफ लाइट पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, अनदर रे ऑफ लाइट डायरेक्टली है, इट विल टर्न बैक अलोंग द सेम पाथ. और दोनों को प्रोड्यूस करो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा a' b'. तो यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस, दैट इज ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन p एंड f है, द इमेज फॉर्म इज बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर है तो क्या होगी, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर इन साइज एंड मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन +1. क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दोनों क्या है, अपवर्ड है, मतलब पॉजिटिव साइन. और आगे हम देखने वाले मैग्निफिकेशन, हम साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, ग्रेटर देन +1. ठीक है. तो आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस है देन इट फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर. वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड इमेज एंड बिहाइंड द मिरर. ठीक है. नेक्स्ट है इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज. तो देखो यहां अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर गिरे, देन कॉन्वेक्स मिरर विल एक्ट लाइक अ डाइवर्जिंग मिरर. तो सभी को क्या करेगा, डाइवर्ज. देन दिस रे ऑफ लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस. तो देखो यहाँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन इमेज क्या होगी, एट फोकस. वो क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वेरी स्मॉल इन साइज, सो मैग्निफिकेशन इज मच लेस देन 1. ठीक है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere on the principal axis, when object is placed anywhere on the principal axis, the image is between p and f. कहाँ पे भी रखो, at the focus, at the center of curvature, कहाँ पे भी रखा मैंने. तो यहाँ पे देखो पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये डाइवर्ज हो गया, जो रे ऑफ लाइट नॉर्मली गया वो भी रिफ्लेक्ट हो गया. तो अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसने वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस किया है a' b'. So when object is placed anywhere on the principal axis, then image is between pole and focus. राइट साइड में देखो वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज है, सो मैग्निफिकेशन लेस देन 1. ठीक है. तो आपको दो ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्म होंगी एट द फोकस, और ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो वहां पे इमेज क्या रहेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज एंड बिहाइंड द मिरर. ठीक है. आगे ध्यान में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल के लिए, मिरर फॉर्मूला. तो देखो यार, फॉर स्पेरिकल मिरर, इफ u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल,
V is the distance of image from the pole, F is the focal length and R with the radius of curvature. ठीक है, I size of the image, O size of the object. ठीक है, then mirror formula 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, where F is the focal length, V image distance, U object distance. और सबसे important part, U पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव. जनरली ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. V इमेज डिस्टेंस, ये अगर रियल रहा ऑन द सेम साइड रहा तो नेगेटिव, वर्चुअल रहा तो क्या रहेगा अपोजिट साइड, तो V क्या रहेगा पॉजिटिव. फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन मिरर टाइप, अगर कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव. तो न्यूमेरिकल के समय आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डेटा दिया है वो प्लस लेंगे या माइनस. नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन. द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज और हाइट ऑफ द इमेज टू द साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन यम इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमने साइज ऑफ इमेज एच डैश बोला है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच, या अगर ऐसा ही लेंगे तो साइज ऑफ इमेज आई और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ. ये भी फॉर्मूला है. एच डैश इज द साइज ऑफ इमेज, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज, एच साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और सेकेंड फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी. सो मैग्निफिकेशन यम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. मैग्निफिकेशन यम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको. फॉर मिरर मैग्निफिकेशन यम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. सो अगेन वी राइट मैग्निफिकेशन यम इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन यम, दिस फॉर्मूला होल्ड गुड फॉर बोथ द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 बाय F. फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव. फॉर कॉन्केव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ. सो मैग्निफिकेशन यम इक्वल टू F अपॉन F माइनस U. तो देखो यार, since 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F, multiply both side by U, तो क्या होना यानी U upon U plus U upon V is equal to U upon F. so 1 plus U upon V is equal to U upon F. ठीक है, और U upon V is equal to U अपॉन F माइनस 1. ठीक है, इज इक्वल टू U माइनस F अपॉन F, और V अपॉन U, V अपॉन U इक्वल टू F अपॉन U मायनस F. आता आपल्याला पाहिजे, याला मी काय करतोय, मॅग्निफिकेशन यम इक्वल टू मायनस V बाय U. सो मायनस V बाय U ला आपण लिहिणार F अपॉन F मायनस U. याला आपण हे सॉल्व केल्यानंतर काय होणार, F अपॉन हे U मायनस F, याला सॉल्व केल्यानंतर F अपॉन F मायनस U. तो तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे, मॅग्निफिकेशन यम इक्वल टू F अपॉन F मायनस U, आणि जर याला मी मल्टिप्लाय केलं बोथ साइड बाय V तर तुम्हाला भेटणार मॅग्निफिकेशन यम इक्वल टू F मायनस V अपॉन F. ते दोन्ही फॉर्म्युले इंपॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा. मॅग्निफिकेशन यम इज इक्वल टू F अपॉन F मायनस U, आणि जर आपण याला मल्टिप्लाय केलं बोथ साइड बाय V, पुन्हा एकदा पहा, 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 बाय F. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय V अपॉन U प्लस V अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F, V अपॉन F, और
याला मी राईटला घेऊन जातोय, मायनस व्ही अपॉन यू इज इक्वल टू 1 मायनस v by f. So f minus v upon f. Since magnification m equal to minus v upon u which is equal to आणि minus v upon u ला आपण काय लिहितोय f minus v upon f. So magnification in terms of focal length and image distance f minus v upon f. ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, magnification m equal to f upon f minus u and second formula m equal to f minus v upon f. ठीक है, image form is virtual, erect and bigger when magnification is positive. Again देखो, मैंने कहा magnification m equal to h dash upon h. h dash मतलब क्या, साइज ऑफ इमेज. अगर वर्चुअल है तो अपोजिट साइड में रहेंगे ना, और इरेक्ट भी रहेगी, तो वहां पे मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव. So image form is virtual, erect and bigger when magnification is positive. That is when m greater than 1. Or negative magnification means object and image have different orientation. That is object is upright, then image is inverted. In this case image form is real and on the smaller size. इसके पहले हमने जितने भी डायग्राम्स देखे थे उसमें आपने देखा होगा कि अगर इमेज रियल है तो ऑन द सेम साइड है और इन्वर्टेड है, और अगर वर्चुअल है तो अपोजिट साइड में है और इरेक्ट है. तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज और नेगेटिव रहेगा इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. वर्चुअल और इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, और रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव. इन केस ऑफ प्लेन मिरर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल है तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, 1. इट मीन्स द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बोथ द object and the image are upright. Okay. तो इसके पहले हमने देखा 1 upon u plus 1 upon v equal to 1 by f. Focal length is half the radius of curvature. Then magnification m equal to size of image upon size of object equal to minus v upon u. And next magnification in terms of focal length and object distance m equal to f upon f minus u, and second m equal to f minus v upon f. Magnification is positive for virtual erect image, negative for real inverted image. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फॉर्मूले दिए हैं मैंने. एक्सियल मैग्निफिकेशन. So when object lies along the principal axis, then its axial magnification m equal to minus v2 minus v1. तो अगर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इस तरह है तो इसका ये एन ए और बी, इसका इमेज डिस्टेंस होगा माइनस u1, ये हो जाएगा माइनस u2, और इमेज v1 और v2 जो कुछ भी है तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 एक्सियल मैग्निफिकेशन में. इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल देन मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस dv बाई du और v अपॉन u का स्क्वायर इक्वल टू f अपॉन f माइनस u स्क्वायर और f माइनस v अपॉन f होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये एडिशनल फॉर्मूले न्यूमेरिकल के समय आपको समझ में आएगा कैसा लिखा है. तो नेक्स्ट है एक्सियल मैग्निफिकेशन, सॉरी यहां पे चाहिए एरियल मैग्निफिकेशन. एरियल मैग्निफिकेशन. इफ ए 2D ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, 2D ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then real magnification m equal to area of image upon area of object. So aerial magnification equal to magnification square equal to size of image upon area of image upon area of object. Next है relation between speed of object and speed of image formed by spherical mirror. तो देखो यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स है कि सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, और पूछा है कि विथ व्हाट स्पीड द इमेज अपीयर टू मूव. तो यहाँ देखो स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u होल स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट.
where u is the object distance, v image distance, and v naught be the speed of object. And in terms of focal length, speed of image equal to minus f upon u minus f whole square into speed of object. तो ये न्यूमेरिकल्स, ये एडिशनल फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉर कॉन्केव मिरर. सो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ear, nose and throat, that is ENT specialist, to focus light on teeth, eye, in the ear, nose, etc. Next, concave mirror are preferred over plane mirror for shaving and makeup. Next, concave mirror are used as a reflector in cinema projectors. Concave mirror is used as a reflecting telescope. Concave mirror is preferred in solar cooker to focus the sunlight. So these are the few application of concave mirror. और नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर. सो कॉन्वेक्स मिरर यूज एज ए रियर व्यू मिरर बिकॉज इट प्रोड्यूस इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सिंस द इमेज इज स्मॉल इन साइज, सो द फील्ड ऑफ व्यू बिहाइंड द व्हीकल इज इंक्रीज. दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज ड्राइवर्स मिरर. इट इज यूज एज ए रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट पर्पज, and it is used in a big shop to monitor activity of customers. So these are the few application of convex mirror. तो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे. थैंक यू.